29 लेकिन है 30, वही चीज हम देख रहे हैं। एक सेकंड। अच्छा मेरे अब को 138 दिख रहा है। ठीक है, हाँ आप हाँ, एक शुरू मिनट कर रहे देखिए। अब बस, हाँ अब मैं हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक सेकंड। आज यस। सर्दी पेन नहीं है, व्हाइट है अच्छा, आज। पता नहीं। सरबजीत है। हाँ मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बट बोले नहीं आज। हाँ मैं बोले ना नहीं। 10 दिन बाद काम पर जा रही हूँ तो अपनी स्मूदी बना रही हूँ तो बोल नहीं सकती। सुन रही हूँ सभी डिस्कशन। अच्छा अच्छा, सही, बढ़िया। सही है, अच्छा, कोई आज बात नीरू नहीं। माता भी नहीं आए हैं, आज क्या हुआ? हाँ नीरू माता, क्योंकि उनकी तबीयत ऊपर नीचे होती है इसलिए। ये बराबर हाँ, कल। ये हाँ सही है। अभी है, हम स्टार्ट करें। लौकिक माता का सत्संग के लिए चलना। राइट। तो जो यज्ञ में थे और यज्ञ सेवा के लिए वो लोग अपने घर में गए थे, पिछले बार में जो बताया था। और घर में से वो आत्माएं जो रेडी हुई, तो उनको लेके वो सत्संग में जा रहे थे। राइट। और वही वो बता रहे हैं अभी क्या है। आखिर जब 7 दिन पूरे हुए तो लौकिक माता जी ने स्वतः ही मुझे कहा कि मैं भी यज्ञ में आपके साथ चलकर कराची में आपके आश्रम देखना चाहती हूँ। तो उनको भी होता था कि आप कौन से आश्रम में रहते हो, कैसा है। राइट। और ज्ञान सुख का अलौकिक अनुभव उनको करना था, कि उनको भी साक्षात्कार करना था। लेकिन वो क्या कहते, देखो अलौकिक अनुभव प्राप्त करना चाहते। मुझे उनके ये शब्द सुनकर आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जो किसी समय मेरा कड़ा विरोध किया करती थी, आज उनकी अवस्था में इतना परिवर्तन आया था कि वह मेरे साथ वही ज्ञान सुनने के लिए चलना चाहती थी। मुझे खुशी इसलिए हुई कि मैं अपना कर्तव्य जो परमात्मा ने उसको के लिए उसको निमित्त बनाया था, वो अच्छा रहा उसका। उसमें वो सफल हुई थी और मुझे जो ईश्वरीय आदेश और निर्देश मिला था वह मैं पूरा कर सकती थी। क्या मुझे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा? ये उनकी माता जी का क्वेश्चन था। रास्ते में माता जी ने मेरे सामने एक इच्छा प्रकट की। वो बोली, मुझे मैंने बहुत भक्ति की, परंतु मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ। आप मुझे भगवान के दर्शन करा दो। आप जिस संस्था में हो वो तो भगवान का बहुत ही शीघ्र साक्षात्कार करा देती, ऐसा मैंने सुना है। परंतु मुझे तो तभी विश्वास होगा जब मुझे स्वयं दिव्य साक्षात्कार होगा। तो वो आत्मा ने कहा, मैंने कहा कि किसी आत्मा को परम पिता, देखो यही चीज है, किसी आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य नहीं है। कोई आत्मा नहीं करा सकती, खुद परमात्मा इच्छे तभी करा सकता है। ये शक्ति स्वयं एक परमात्मा के पास है। वही दिव्य दृष्टि का दाता और दिव्य चक्षु विधाता है। वह हर एक की कर्म कहानी को जानता भी है। और आपके भाग्य में ऐसा कुछ होना होगा तो आपका हो जाएगा। राइट। तो अपने पूर्वजों के आदि उच्च भक्ति की हुई तो वो पहले से कभी हमारे हाथ में नहीं। आप आओगे आपकी इच्छा के अनुसार, परमात्मा की इच्छा के अनुसार। कोई आत्मा नहीं करा सकता है, लेकिन आपके भाग्य में होगा। पूर्व जन्मों के आदि कुछ उच्च किया होगा भक्ति, तो कोई ऐसे कर्म किए होंगे। तो अब यदि आपका स्वभाव उनके इसके अनुकूल होगा तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा। राइट। मैं परीक्षा को पार कर लौकिक माता जी के साथ वापस अपने यज्ञ में पहुंच गई। हमारी लौकिक माता को वहां ज्ञान का अधिक स्पष्टीकरण दिया गया। अभी उन्हें 2 दिन ही आए हुए थे कि अनुभव के कारण उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। बात वह ये थी कि यज्ञ में एक माता थी जिन्हें हम ध्यानेश्वरी तक ध्यान ही कहते थे। आजकल वो जो जहाँ पे अम्बाला स्थित ब्रह्मा को ईश्वरीय विषय की इंचार्ज ध्यान दी, वह एक बहुत ही युक्त माता थी। उन्होंने हमारी लौकिक माता को सामने बिठाकर ईश्वरीय ज्ञान सुनाया। पहला पाठ जो पक्का कराते हैं ना, तभी वो पहला पाठ ही पढ़ा रही थी। इस प्रकार कह रही थी कि तुम एक अनादि अविनाशी आत्मा हो, इसका विनाश नहीं होता है। तुम शरीर नहीं हो। राइट। वो पाठ इतना पावर है। तुम अनादि अविनाशी आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। भूल जाओ अपने इस देह को। देह में आने के कारण ही तुम्हें मनोविकारों ने घेर लिया है। भूल जाओ इस देह को। देह में आने के कारण ही आपको मनोविकार ने घेर। अब तुम विकारों को छोड़कर निर्विकारी बनोगी तो सत्य की सुविधा में चल सके। अब तुम विकारों को छोड़कर निर्विकारी बनोगी तभी तुम सत्य की सुविधा में चल सकोगे। इसी प्रकार समझते समझाते उन्होंने लौकिक माता से पूछा कि आपके शरीर का नाम क्या है।
वो बोली मेरे शरीर का नाम भी देखो लक्ष्मी है। हे तुम्हारा नाम लक्ष्मी है, पहले तुम साक्षात लक्ष्मी थी, परंतु अब तुम्हें अपने स्वरूप को भूल गई हो। क्या अपने नाम को सुनकर भी तुम्हें अपनी वह स्थिति याद नहीं आती? हम नाम के बारे में कह रहे थे ना, देखो बाबा ने पक्का, तुम लक्ष्मी से कुल लक्ष्मी क्यों बनी हो? अब सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनो। देखो तुम पहले निर्विकारी थी, अब तुम आत्मा विकारी बन गई हो, और फिर लक्ष्मी बनो। जागो जागो, अपने स्वरूप को पहचानो और फिर से लक्ष्मी बनो। उनका पहला पाठ पढ़ाना भी कितना पावरफुल था। तो वही चीजें, क्योंकि आपको वही, आप जब ज्ञान सुनते हो, ज्ञान के साथ साथ ही आपका योग लगना चाहिए, अगर ज्ञान की समझ होती है तो, राइट। तो वो कहते हैं अपने स्वरूप को और फिर लक्ष्मी बनो। विधेय, राइट, विधेय अवस्था का अनुभव और लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार, इन शब्दों को सुनते सुनते लौकिक माता जी ने विधेय अवस्था का अनुभव किया। देह में रहते भी देह से डिटेच हो गए, देह की कंडीशन से वो डिटेच हो गए, राइट। विधेय अवस्था का अनुभव किया और उस अशरीरी अवस्था में स्थित होते होते झट से उनको दिव्य साक्षात्कार हो गया। ये उनके पूर्वजन्मों की भक्ति का फल समझ लीजिए। उन्होंने देखा कि क्षीरसागर के बीच सोने का एक राजमहल है और उसमें एक दरबार है, दरबार में सर्वांग सुंदरी सी लक्ष्मी और सर्वांग सुंदर सी नारायण विराजमान है। लेकिन उसके अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो पावन नहीं थे। देखो अब ये कहते हैं, लौकिक माता जी ने हमें ये अनुभव सुना, कहा कि मेरा मन करता था कि मैं दरबार के अंदर चले, परंतु मुझे ऐसा करने का साहस नहीं होता था, क्योंकि ये संकल्प उठता था कि मैं अपावन और विकार है। तो इसलिए बाबा हमें अंदर तक आत्मा में ले जाते कि आपको प्योर बनना है। हमारे संकल्प से भी, हमारे सपनों में भी, सब कुछ हमें प्योर बना, तन मन सब कुछ जगह, राइट। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वार्थ, हर चीज में, संकल्प में, सपनों में, हर चीज में हमें पावन बनना है। तो वही वो कहते नहीं, तो वही चीज संकल्प में उठता है। इस साक्षात्कार के कारण उन्हें इस ईश्वरीय विद्यालय में विश्वास हो गया। अब उन्हें वहां ठहरे 1 सप्ताह हो चुका था। देखो उनको वापस भेजने के लिए भी क्या ट्रिक अपनाते हैं, राइट। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा उनको कैसे प्रेरित करते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अपनी बुद्धि नहीं चाहते, शिव बाबा जो कहते उसी हिसाब से वो चलते थे। अब उन्हें वहां पे ठहरे, उन्होंने आजीवन वही रहने की इच्छा प्रकट की। वे बोली अब मैं यहीं रहूंगी, यहाँ का वातावरण बहुत ही सात्विक है, आत्मा को बहुत शांति मिलती है, राइट। जब आप मधुवन जाते हैं तो बाबा ये कहते हमें घर को भी, अपने घर को भी मधुवन जैसा बनाना है, सेंटर जैसा। तो सेंटर पे जाते हो, क्यों? क्योंकि वातावरण सात्विक होता है और वहां पे जो लोग आते हैं वो उनको फील होता है शांति का, राइट। तो आत्मा को बहुत शांति मिलती, परंतु उन्हें वहां अधिक ठहरने की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि पिताश्री ने हमें समझाया कि आप लोगों के ऊपर तो अत्याचार करने करके आपको घर से निकाल दिया गया था, वरना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? आप तो छोटी होने के कारण इन्हीं लोगों पर आश्रित थी, और ये लोग आपको सहयोग नहीं देती थी, तभी तो आपको यहाँ आना पड़ा। जब उन्होंने यज्ञ में आए, घर बार छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि घर में बहुत परेशान करते थे, बहुत मुश्किल था, तभी तो उनको छोड़ के आना पड़ा था ना। इन्हीं लोगों पर आश्रित थे और ये लोग आपको सहयोग नहीं दे रही थी, है, तभी तो आपको यहाँ आना पड़ा। परंतु ये तो घर में बड़ी है, राइट। इनकी बात तो घर में चल सकती है, क्यों? घर में अगर लोगों की दूसरी आत्माओं की सेवा के लिए क्या किया, क्योंकि माता से घर में बड़ी है, उनका घर में चल सकता है। अतः इन्हें चाहिए कि ये वहां जाकर दूसरों को भी ज्ञान दे अथवा घर को आश्रम बनाए। ये सुनकर माता जी घर में अच्छा वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य लेकर चली गई। सही आत्मा बोले अभी। अच्छा, एक और अनुभव, एक इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने अपना जो अनुभव व्यक्त किया, उसका सार हम यहाँ प्रस्तुत। कि हमारे लौकिक माता पिता अपने कर्म बंधन को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए हैदराबाद सिंध में रहे हुए थे। उनकी ज्ञान सेवा के लिए हमें भेजा गया था, राइट।
हृदय मोहिनी जी का, हृदय पुष्पा जी का एक का। जब हम हैदराबाद में पहुंची तो हम ऐसा अनुभव कर रहे थे कि जैसे कि हम शक्ति या परमपिता परमात्मा का संदेश देने के लिए ऊपर से, राइट, वो कैसे बाबा का परिचय कितनी निश्चय बुद्धि से देते, देखो वो आत्मा है, राइट। तो इसीलिए वो एडवांस पार्टी की आत्माएं बने, इसीलिए यज्ञ सेवा इतनी कर सकी हो, इसीलिए यज्ञ पिता और यज्ञ माता का नाम भी उन्होंने उज्जवल किया, राइट। तो वही जो वो कहते हम शक्तियों को जो बाबा ने दिया था परमपिता परमात्मा संदेश देने के लिए, ऊपर से उसे पराये देश में उतरी हो, उनको ऐसा लगा कि ऊपर से हम उतरी अभी परिया, राइट, अथवा आकाशवाणी करने के लिए आई हो। बाबा ने कहा, अभी मैं पूरा कर लेती हूँ, इसके बाद मैंने अपने लौकिक संबंधियों को ललकार कर कहा, अब हम वैकुंठ में जा रही है, सत्युग में जा रही है, हमारे लिए परमपिता परमात्मा ने विमान भेजा है। जब हम ही विमान में उठ जाएंगे ना, तो आप लोग हमको देखते ही रह जाएंगे। जब मैंने ये पढ़ा तो बाबा के कैसे हमारे कैसे नशा था उनको, राइट। परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है वैकुंठ में जाने के लिए, राइट। और जब हम ये विमान में उड़ जाएंगे ना बैठ के, तो आप देखोगे, देखते ही रह जाएंगे, आप बहुत पछताएंगे, फिर कुछ भी प्राप्त न कर सकेंगे, उड़ जाएंगे, इसके बाद तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हम शक्ति आकाशवाणी कर रही है कि कुछ वर्षों के बाद इसी कलयुग सृष्टि का महाविनाश होने वाला है, सभी की मौत सामने है, इसलिए अब आप भी वैकुंठ चलने की तैयारी करो। हम आपको परमपिता परमात्मा का संदेश दे रही है। हमारी इन बातों को सुनकर लौकिक माता पिता अन्य लोग बहुत प्रभावित होते थे। उनमें से कई तो ध्यान अवस्था में साक्षात्कार भी करते थे। बाबा का पाठ वहां से स्टार्ट हुआ था, राइट। इतना ज्ञान समझ में नहीं था, लेकिन साक्षात्कार से लोग आ गए थे। तो वे हमें दिव्य अथवा शक्ति रूपा मानकर बातों पर ध्यान देते थे। बोले आत्मा। ओम शांति। अब इसको आधे मिनट में इसको संक्षिप्त करके कि अपने आप को इससे हम हमारे जीवन में क्या उतारना है कि वो जो कुमारी जो उन लोगों में थी ना, उसकी कम से कम 50% भी हमारे में हो। वो कुमारी की बाबा हमको मिला है, बाबा ने ढूंढा, चाहे जो भी माध्यम बनाया, बट बाबा ने ढूंढ लिया। हम तो दूसरे ही दिशा में चल रहे थे ना, अंधों जैसे। तो बाबा ने ढूंढ के हमको ज्ञान मार्ग का सही राह दिखाया, और हमको ये खुमारी होना चाहिए। भले हम इस एग्जैक्टली सेंटेंस नहीं बोल सके जिसके सामने, मनसा से तो बोल ही सकते हैं। मनसा से तो आप बिल्कुल यही खुमारी से बोल सकते हैं कि हमको उड़ाने के लिए भगवान ने विमान भेजा है, हम उड़ के जाएंगे। और उन सबको फिर वो शक्ति का दान दे। वचन से जहाँ बोल सके मुलायमियत से, ये सेंटेंस तो आज नहीं चलेगा आज के युग में, बट मनसा से जरूर कर सकते हैं। तो ये कुमारी अपने आप में रखे, और फिर हम यहाँ से जो भी बंधन है, जो भी हमारे अभी, वो सब बंधन मुक्त हो जाए। अपने आप को अमृत वेला में वही मैं वरदान देती हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। जी। तो ये अब है दिव्य दृष्टि से निराले अनुभव, योग की भट्टी और दिनचर्या, ईश्वरीय कचहरी। इस प्रकार अपने जो लौकिक संबंधियों के साथ जो जैसे दादियों दीदियों ने ईश्वरी संदेश दिया, तो लगभग 300 यज्ञ वर्ष से कई वर्ष तक वो 5 मकान, जो याद होगा कि वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद 5 मकानों में रहने लगे थे। तो बहुत व्यवस्था पूर्वक रहकर नियम पूर्वक ईश्वरीय विद्या ले रहे थे, और अलग अलग घरों में अलग अलग संस्कारों, विचारों तथा अलग अलग आयु वाले, अलग आर्थिक दशा वाले। तो कितनी डिफरेंट, देखो यहाँ हम डिफरेंट कल्चर्स की बात, इसमें भी कितने संस्कार अलग, विचार अलग, आर्थिक स्थिति अलग, आयु अलग, तो सबकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स अलग थी। तो उसके साथ भी इतने सारे व्यक्तियों को साथ में परस्पर स्नेह के साथ से रहना, यह कोई कम बात नहीं है। क्योंकि आप भी घोर कलयुग में 4-6 बच्चे भी हो तो ज्यादा देर शांति पूर्वक, चिरकाल जिसको बोलते हैं, तक शांति पूर्वक स्नेह के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। बट क्योंकि ये परम पिता शिव थे जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान रचना की थी, ये उसकी कमाल थी कि इतने वर्षों तक इतने सारे व्यक्ति यज्ञ माता यज्ञ पिता के साथ अलौकिक शिक्षा का धारण कर रहे थे। तो ये, और धारण करते हुए परस्पर स्नेह में इकट्ठे रहते थे।
और इकट्ठे पुरुषार्थ भी कर रहे थे, अपने संस्कारों को शुद्ध कर रहे थे। अनेकानेक बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की विघ्नें भी आई। तो उन्होंने वहां पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे स्टीमर में आगे जाते हैं तो समुद्री तूफान, आंधियां, धुंध, हेल, मछलियां, समुद्री चट्टाने आदि आदि आती है। वैसे ही ज्ञान स्टीमर के सामने भी बहुत सारी विघ्न आए। व्यक्तिगत रीति से हर एक के सामने नित्य कई प्रकार की परीक्षाएं आई, और फिर परमपिता परमात्मा सब प्रकार का मार्गदर्शन करते रहे। तो आज भी बाबा हमको मार्गदर्शन देते हैं। कनेक्ट से बैठ के वो कनेक्शन बनाना है, तभी आपको वो आंसर मिलेगा। तो बाबा परमपिता सब प्रकार के मार्गदर्शन, सहायता व बल देकर उन तूफानों को और परीक्षाओं से पार कराते हैं। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा जगदम्बा सरस्वती के आदर्श जीवन से सभी को ये अजेय उत्साह, मतलब जो जीतने वाला उत्साह, अजेय उत्साह, प्रबल प्रेरणा, एकदम दृढ़ निश्चय जो बाबा बोलते हैं, और प्रेरणा भी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। तो फिर अब है संदेश पुत्रियों द्वारा दिव्य दृष्टि के पाठ। तो ज्ञान वत्सों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो कुछ एक बच्चों को थी, जिन बच्चों को थी वो अर्थात जो वत्स ध्यान अवस्था में दिव्य साक्षात्कार कराते रहे, उनके द्वारा भी शिव बाबा बहुत अनमोल संदेश सभी यज्ञ निवासियों के लिए देते रहे। कराते नहीं, करते रहे। ओके, दिव्य साक्षात्कार करते रहे। उनके द्वारा शिव बाबा बहुत अनमोल संदेश सभी यज्ञ निवासियों के लिए देते रहे। अतः ये कन्याएं मात्राएं संदेश पुत्रियों के नाम से जानी जाती थी, और शिव बाबा ने उनको आने वाली सत्युग की पावन दैवी दृष्टि की अलौकिक रीति रस्म, मतलब सत्युग में क्या क्या होना सब बताया। उनके रहने सहन, राज्य भाग, रास, हास्य और विनोद आदि के दृश्य दिखाए। तो वहाँ की कैसी सृष्टि होगी सत्युग में, वो सब दिखाए, और उन्हीं को निर्देश दिया कि वे सभी यज्ञवत्सों को वैसी ही वेशभूषा पहनाकर सब प्रैक्टिकल रीति में करके दिखाए, मतलब स्टेज शो। तो वो पहन के वो सब करते थे। इस प्रकार यज्ञवत्सों के ज्ञान का भी विकास होता और उनके मनोरंजन भी होता था, और इसके साथ साथ में निश्चय की नींव भी अधिकाधिक पक्की होती रहती। तो यह देखकर उनको खुशी बढ़ती जाती थी कि हम ऐसे पावन और सुखमय सृष्टि में जा रहे हैं। ये खुमारी वहां से आई थी, ये नशा वहां से था कि कैसा सुखमय सृष्टि और राज्य भाग प्राप्त हम कर सकेंगे। तो उसके बाद संदेश पुत्रियों को त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि के दाता परमपिता परमात्मा शिव कुछ एक ऐसे यज्ञ के कर्मों का भी ध्यान अवस्था में साक्षात्कार करवाते थे, जो वत्स अपने संस्कारों में परिवर्तन न होने के कारण कोई अकर्तव्य करते थे, परंतु यज्ञ माता को बताते नहीं थे बल्कि छिपाते थे। तो वो सोचते थे कि कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई नहीं देख रहा, अथवा हमारे मन के संकल्पों विकल्पों को कोई नहीं जानता। जब वे संदेश पुत्रियां उनके भेद को बताती थी तो वो दंग रह जाते थे। भविष्य के लिए वो विचार से सावधान हो जाते थे कि अब आगे से ऐसे नहीं करना है, कि शिव बाबा परमपिता हमारे सभी कर्मों को जानता है। तो यहाँ भी हम लोगों को यही लेना है कि ऐसा ना सोचे कि हम बोले कुछ और, सामने कुछ और दिखाएं और पीछे हम करें कुछ और। तो वो ना बाबा को सब दिखता है। अगर हम बोल रहे हैं कि हम मियाँ मिट्टू नहीं बन रहे और हम मियाँ मिट्टू बन रहे हैं, तो वो भी दिखाई दे जाएगा। तो बाबा वो संदेश पुत्रियों संदेश पुत्रियां ध्यान अवस्था में धर्मराजपुरी में विकर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले कड़े दंडों का भी साक्षात्कार कराती थी। उनको ये भी पता हो जाता था क्या दंड मिलने वाला है। अतः उन दृश्यों का भी वे वहाँ यहाँ वर्णन करती थी, अथवा वे अभिनय करते दिखाती थी कि धर्मराजपुरी में विकर्मों का दंड कैसे मिलता है। तो बाबा ने जो स्टेज शो बच्चों से करवाए, तो उससे बहुत लोगों को मतलब आंख खुल गई उनकी कि कैसे ये रियल में होगा, और फिर अपने आप को सुधारने का एक मौका मिला। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञवत्सों बुरे कर्मों से बच
कर रहते थे, ताकि वे ऐसे भयानक दंड के भागी ना बने। इस प्रकार अनान्य दिव्य साक्षात्कार भी होते थे कि उनसे बहुत सी शिक्षाएं मिलती थी। संदेश पुत्रियों को परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री के अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी करवाया था। तो ब्रह्मा बाबा के अनेक जन्मों का भी साक्षात्कार करवाया था, और सूक्ष्म लोक के संपूर्ण ब्रह्मा अथवा अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात कराते हुए यह भी समझाया था कि यह बाबा और मम्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती हैं, जो कि सर्वस्व त्याग, अथक लोक सेवा, दिव्य गुणों की पराकाष्ठा, मतलब एक्सट्रीम दिव्य गुणों की अनलिमिटेड जो बोलते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, निर्विकार जीवन तथा राजयोग के विशेष अभ्यास के फलस्वरूप इस अव्यक्त अवस्था को धारण करेंगे। तो ये बाबा ने उन जो जो संदेश पुत्रियां थी उनको साक्षात्कार ये करवाया था कि कैसे बाबा के कितने पिछले जन्म कैसे थे और आगे वही बनेंगे प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। तो आप ये मैं पढ़ दूं या आप करेंगे? ओके, चलो इस विषय में संदेश पुत्री ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी का निम्नलिखित अलौकिक अनुभव पढ़ने जो ये तो ये है हमारी दादी गुलजार दादी की बात करें कि दिव्य दृष्टि के अनुभव। एक दिन की बात थी कि पिता से बाबा ने हम सभी बच्चों के कल्याण के लिए अंतर्मुक्ता, जो बाबा भी हमें कहते हैं ना बार बार, एक पूरा अभी बता रहे कि अंतर्मुक्ता कैसी होनी चाहिए और उससे हमें क्या फायदा होगा, राइट। तो ये बात अभी अभी पूरा बता रहे हैं। तो एक दिन की बात थी कि पिताश्री ने हम सभी बच्चों के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए अंदर और बाहर से मौन धारण करने, अर्थात अंदर मन के व्यर्थ संकल्पों और मुख की वाणी से परे जाने का अभ्यास करने, मुख की वाणी से भी और अंदर के मन के व्यर्थ संकल्पों से भी, के लिए 1 सप्ताह का प्रोग्राम दिया। यूँ तो हम लगभग 300 यज्ञ में से इकट्ठे रहते थे और यज्ञ का हर एक कार्य भी पहले की तरह चलता रहता था, परंतु मौन और अंतर्मुखता के कारण वातावरण और दृश्य इतना अव्यक्त और आकर्षण था कि सभी के सभी बस चलते फिरते सूक्ष्म परिस्थिति दिखाई देते थे। जब आप अंदर से भी आपके संकल्प व्यर्थ वेस्ट आपके टोटली बंद है, राइट, और आपका बाहर का भी मौन है, तो आप खुद को आत्मिक अवस्था में परमात्मा को इजीली याद करोगे। तो मन और बुद्धि से आपको डिटेच होना, तो वही बाबा वहां पे प्रैक्टिस कराते थे। तभी अंतर्मुक्ता की इसी दिनचर्या को 2-3 दिन ही हुए थे कि एक दिन संध्या समय जबकि मैं एक बहन के साथ बैठी थी, अंदर बाहर का मौन था, सिर्फ बैठते आजू बाजू बैठते हैं, राइट। तो एकांत में आत्म स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रही थी। अचानक ही प्यारे प्रभु पिता द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। अचानक ही मैं इस दुनिया और देह की सूझबूझ से दूर हो गई। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि यही पिता श्री ब्रह्मा अव्यक्त सूक्ष्म प्रकाशमय शरीरधारी के रूप में है। उनके नयन आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि मैंने इन चरम चक्षुओं से, क्योंकि उन्होंने रियल में भी देखा था ब्रह्मा बाबा उनके साथ ही थे, तो इन चरम चक्षु से पिताश्री के व्यक्त शरीर को दिखती थी। बहुत ही मधुर मुस्कान से ये अव्यक्त और आकर्षण मूर्ति मेरी ओर देख रही थी। जब हम भी ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, राइट, अव्यक्त फरिश्ता से, तब हमें खुद को एक आकर्षण, एक उनका एक लोभीला चेहरा, जिससे चेहरा इतना प्रभावित होता है, एक हंसमुख का चेहरा जो आपको आकर्षण करता है, राइट। उसकी गोदी में जाके, बाप की गोदी में जाके बैठ जाते हो। तो बस इतना ही देखने के बाद मैं ध्यान अवस्था से नीचे उतर आई। अब मुझे इस संसार का अनुभव हो रहा था। जब बाबा के इस नए प्रकाश में अव्यक्त रूप को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और हर्ष भी। मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि अब तक बहनों और भाइयों को जो साक्षात्कार होते आए, वह अनेक देवी देवताओं जैसे कि श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण,
श्री सीता से राम आदि के आज ये अनोखा साक्षात्कार होने के कारण मैं इस बात को समझ ही नहीं सके कि जब प्रत्यक्ष एवं साकार रूप में पिताश्री अथवा ब्रह्मा बाबा यज्ञ में विराजमान है, तो फिर सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा का ये रूप दिखाई देने का क्या रहस्य है। तो मेरी इतनी आयु थी, जितनी बुद्धि थी, उनके अनुसार मैंने स्वयं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की, परंतु मैं हल कर ना सकी। अतः मैंने मातेश्वरी जी के सामने ये प्रश्न रखा। उनकी आयु बहुत छोटी थी, वो खुद भी नहीं समझ सके कि ऐसा साक्षात्कार उनको क्या हुआ, कि वो तो खुद ब्रह्मा बाबा के साथ रह रही थी, उनको देख रही थी, उनके साथ थी, तो उनको ऐसा कैसा लगा कि जो सेम है, लेकिन वो आकर्षण मूर्त है, राइट, वो आकर्षण सब कुछ था जो अव्यक्त है, राइट, तो सब कुछ था। तो वही मधुर मुस्कान है, तो वो कहते कि वो मैं समझ नहीं सकी कि अभी ऐसा क्यों हुआ मुझे, राइट। तो उन्होंने कोशिश किया अपनी तरह से कि अपनी बुद्धि को हिसाब से, लेकिन वो हल नहीं कर सके। अतः फिर उन्होंने मातेश्वर जी को पूछा। मातेश्वरी यज्ञ माता ने मेरे अनुभव को स्पष्ट रीति समझने तथा मेरे प्रश्नों को हल करने के लिए मुझसे कुछ और प्रश्न, परंतु अंत में उन्होंने कहा कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा को अपना ये अनुभव बताना। जब मैंने पिताश्री को ये अनुभव सुनाया, तो वे भी इसे स्पष्ट करने के लिए मनन करने लगे। उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वे भी सोच रहे कि ये क्या कहती है, राइट। क्योंकि किसी को ये स्पष्ट नहीं था, तो आखिर उन्होंने यही कहा, बच्ची, शिव बाबा परमपिता शिव को कोई रहस्य स्पष्ट करना होगा, इसी कारण उन्होंने ये साक्षात्कार कराया होगा। इसका रहस्य या तो शिव बाबा स्वयं ही आप बच्चों को ध्यानावस्था में बताएंगे, या वह मेरे तन में प्रवेश करके स्पष्ट कर, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं चलाई। उन्होंने बताया ये कोई रहस्य होगा तो शिव बाबा को स्पष्ट करना होगा, राइट। तो या शिव बाबा खुद आके मेरे तन में आके बताएंगे, या आपको ध्यान अवस्था में आप जाओगे तब आपको शिव बाबा क्लियर करेंगे। अगर आप फिर ध्यान अवस्था में जाओ और फिर उन्होंने देखो, तो आप ही उनसे परिचय पूछ लेना, आप ही उनसे परिचय पूछ, आप है कौन भाई, राइट। और तो वो दिन बीत गया। दूसरे दिन फिर संध्या समय जब मैं आत्मा स्थिति का अभ्यास कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझ आत्मा को अव्यक्त रीति से आकर्षित कर रहा है। मैं फिर ध्यान अवस्था में चली गई और मुझे फिर साक्षात्कार हुआ। ठीक उसी समय लगातार 7 दिन मुझे दिव्य साक्षात्कार होते रहे। पिताश्री ने मुझे कह रखा था कि उनका परिचय पूछना, लेकिन पूछने का तरीका भी देखो कैसे कहते हैं। मतलब मैंने पूछने का था, मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था कि आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है। देखो बोलने का बाबा कैसे बोलने का तरीका भी देखो, राइट। तो वो कहते क्या आपका पूरा परिचय प्राप्त करने सौभाग्य मुझे मिल सकता है। वह अव्यक्त रीति से बोले थे, बच्ची में उसी साका ब्रह्मा की संपूर्ण मूर्ति अव्यक्त ब्रह्म। बाबा कहता है ना, फरिश्ता, हमें फरिश्ता बनना, हमारा संपूर्ण स्वरूप वहां पे है, राइट, अव्यक्त वतन में है ही। तो वही चीज बाबा ये पक्का, बच्ची में वो उसी साका ब्रह्मा की संपूर्ण मूर्ति अव्यक्त ब्रह्मा हूँ। इसी प्रकार परिचय मिलने के बाद फिर तो वो प्राय उनसे अव्यक्त मिलन होता रहा, और वह अव्यक्त मूर्ति ईश्वरीय ज्ञान की कहीं गहन रहस्य स्पर्श करते रहे। उन्होंने मुझे सूक्ष्म लोक का, अर्थात इस मनुष्य लोक के सूर्य और तारागण के भी पार जो लोक है उसका भी साक्षात्कार उनके थ्रू, इतनी भाग्यशाली आप, उनके थ्रू सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ सभी को, राइट। किसी को नहीं पता सूक्ष्म लोक है वो। फिर ब्रह्मलोक का भी नहीं किसी को पता था, कि पहले तो सिर्फ देवी देवताओं का था होता था ना। फिर बताए ना, अर्थात इस मनुष्य लोक के सूर्य और तारांगण के भी पार जो लोक है उसका भी साक्षात्कार कराया। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा विष्णुपुरी, ब्रह्मापुरी, शंकरपुरी को भी देखा। ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार किया। उसमें ज्योति स्वरूप परमात्मा का स्वरूप, ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा को भी देखा। उन्होंने मुझे देखो देखो परमात्मा का, उन्होंने मुझे कलियुग की सृष्टि के होने के कारण महाविनाश का भी साक्षात्कार कराया।
और उसके बाद जो सत्यों की देवी सृष्टि होगी, उसमें देवी देवताओं की वेशभूषा कैसे होगी, साज सज्जा कैसे होगी, वहां की बोली भाषा, दिनचर्या, वहां के राज दरबार और महल, इनका भी साक्षात्कार कराया। केवल मुझे ही नहीं, लेकिन बल्कि अन्य अनेक बहनों को भी ऐसे साक्षात्कार हुए, लेकिन फर्स्ट उनको हुआ होगा। इसके बाद सारी आत्माओं का तो कितनी लकी सोल है कि उनको अव्यक्त ब्रह्मा का भी हुआ। फिर उन्होंने साकारी, क्योंकि उनको किसी को नहीं पता था कि हमारा अव्यक्त वतन भी है, राइट? किसी को ये नहीं पता था, तो उन्होंने सब कुछ देखा, राइट? और वही चीज वो फिर सूक्ष्म लोक का किसी को नहीं, इवन ब्रह्मा बाबा और मम्मा को भी नहीं पता था, तो उन्होंने सूक्ष्म लोक का भी किया, राइट? उसके ऊपर वो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी को भी, ब्रह्म तत्व को भी देखा, ज्योति स्वरूप परमात्मा को भी देखा, राइट? विनाश का भी देखा, अविनाश का भी देखा, सत्य की देवी, राइट? देवी सृष्टि को भी देखा, उसमें देवी देवताओं की वेशभूषा को भी देखा, साज सज्जा भी देखी, वहां की बोली भाषा, दिनचर्या, राज दरबार, महल का करा, राइट? और बाबा हमें अभी दिव्य बाबा जो वन बाबा का साक्षात्कार का मतलब क्या है? जो मैं कहता हूँ आपको सही वे से उसका यथार्थ परिचय मिला, आप उसको बुद्धि से विजुअलाइज कर सकते हो, राइट? उनको रियल में कराते हैं, अभी हमें यथार्थ परिचय देके करवा देते, माहिती देके। अभी आप सभी ने किया ही होगा, राइट? कि ये चीज बाबा ने करवाया था। तो उन दिनों संदेश पुत्रिया, क्योंकि बाबा ने भी 2-3 दिन पहले ये वर्ड्स बोला, ये हमने पहली दफा वो सुना था मुंडे में, संदेश संदेश पुत्री पुत्री। है, यस। प्रभु पुत्री बोला था। या नहीं? प्रभु हाँ, पुत्री ना, संदेश पुत्री भी बोला था, प्रभु पुत्री अच्छा। संदेश पुत्री बोला था, राइट? तो मैंने हाँ, ये वर्ड से पहली दफा सुना था, तो वाह बाबा। हम्म, तो उस दिन संदेश पुत्रिया द्वारा श्री परमात्मा ने एक नामावली भी दी थी, जो बाबा ने उस टाइम बोला था ना, कि वो नामावली दी थी जो बच्चों को, फिर उन्होंने छोड़ दी, कह के वो ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकते, वो छोड़ जाते ब्राह्मण, तो राइट? शिव परमात्मा ने नामावली भेजी थी, बताओ। यस। वाह। देखो तब भी कितने लकी नहीं रहे, तब भी छोड़ के चले गए यज्ञ। हाँ हाँ। 14 साल ये- उसको इतनी यज्ञों की पालना मिली। और वो लोग जब वहां पे थे, पाकिस्तान में तब तो इकट्ठा ही थे, जब इंडिया आबू शिफ्ट हुए, इसके बाद जब बेगरी पार्ट चला, बाबा ने तब कहा तब परीक्षाएं, हाँ हाँ, परीक्षाएं भी लेंगे, तब उन लोगों ने, वो इतना निश्चय नहीं था, इसलिए वो छोड़ के चले चले गए। गए। या तो जिसमें हर एक वस्तु को अब मर्जीवा जन्म के बाद नया नाम दिया गया। देखो अभी आज पूरा सही। जो चला ना, मर्जीवा जन्म है, हम अपने आज पुराने जन्म। बिल्कुल, आज की मुरली में भी वही था, मर्जीवा जन्म के बारे में पूरी मुरली चली। और देखो नाम के बारे में हम डिस्कस किए, देखो बाबा वही बता रहे ना, एक एक नाम का बहुत महत्व है। इसलिए आपको याद होगा, जब नामकरण होता है हमारे यस। लौकिक में भी, तो नामकरण का यही अर्थ है कि जो नाम से, उस पे कितनी स्टोरीज ये कि एंड में कोई अपने बनने से पहले नारायण 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 उसके बेटे का नाम था, पर क्योंकि वो बिना सोचे भी नारायण बोल रहा था, तो उसको मतलब नरक नहीं मिला। हम्म। अच्छा, तो वही बहुत नाम, इसीलिए तो परमात्मा सामने से आकर के बताओ, उन्होंने नामावली दी, क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने वो बोला, फिर तो योग तपस्या की भट्टी का कार्यक्रम शुरू हुआ। कि कई बार ऐसा हुआ कि शिव बाबा ने संदेश पुत्रियों को विशेष प्रोग्राम दिए। उस प्रोग्राम के अनुसार सप्ताह भर या अधिक समय तक का मौन धारण करती थी। तो क्योंकि आई थिंक वो जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है ना, वो कंजर्व हो जाती है। तो मौन धारण करने से इसी मूवी अथवा अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता था। इन दिनों कि केवल थोड़ा सा फलाहार ही करती थी, बस। उन्हें सारा दिन योग का ही अभ्यास करने का आदेश होता था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठकर योग के अभ्यास करती थी और तब से लेकर दिन भर योग तपस्या में ही रहती थी। प्रातः अमृत वेला जब परमपिता शिव परमात्मा शिव परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देते थे, जिसे ज्ञान मुरली भी कहा जाता था, तब वे भी ज्ञान सुनाती थी।
तो ज्ञान सुनती थी, हाँ, सुनती थी, तब सुना तो वे नहीं, भी ज्ञान ज्ञान सुनती। सुनती थी। यस। सॉरी, तब वे भी ज्ञान सुनती थी। बस दिन भर में नित्य कर्म आदि के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म की ओर बुद्धि न लगाकर वे योग तपस्या में ही अचल रूप से रहती थी। इसे भट्टी भी कहा जाता था, क्योंकि जैसे भट्टी में प्रज्वलित अग्नि में मिट्टी के कच्चे बर्तन को या ईंटों को पक्का किया जाता है, अथवा जैसे सुनार भट्टी में सोने को तपाकर उससे खाद निकालकर और उसे शुद्ध करता, अथवा जैसे लोहार भट्टी में लोहे को खूब तपाकर फिर उसे कूट कर उसे कोई उपयोगी चीज बनाता, वैसे ही वे भी योगाग्नि में निजात्मा को तपाकर उसे अशुद्ध संस्कारों के खाद, मतलब जो बोलते ना ओर, आयरन ओर, तो वो जो है अलॉय सारा निकाल देती थी, उससे शुद्धि का पुरुषार्थ करती थी, अथवा वे भी परिपक्व आत्मिक स्थिति प्राप्त करने के लिए ये अभ्यास करती थी। तो बाबा हमको कई बार बोलता है मौन धारण करो, मन का मौन, वचन का मौन। तो यहाँ देखिए उन लोगों को एक्चुअली में बिठा बिठा के करवाया गया, तो वो इतनी पक्की हो गई थी, क्योंकि इतने घोर कलयुगी में जाकर के उनको ये छोटी छोटी कन्याओं को ज्ञान का प्रकाश फैलाना था, तो उनको अब प्रबल होना तो बहुत जरूरी था। तो अथवा वे स्वयं को प्रभु की लगन रूपी अग्नि में तपाकर अपने तथा संसार के लिए उपयोगी अर्थात कल्याणकारी बनने के लिए ये साधना करती थी। इस अभ्यास से उन्हें देवभान से न्यारापन अनुभव होता था। वे स्वयं को वायु के समान हल्की अथवा फरिश्तों के समान दिव्य, अलौकिक, हर्ष युक्त, पवित्र, प्रकाश युक्त एवं अव्यक्त महसूस करती थी। इससे ही अव्यक्त स्थिति अथवा विदेही स्थिति का अनुभव कहा जाता था। तो अब बहुत बहुत ही प्यारा ये, क्योंकि बाबा जो ड्रिल उन लोगों से करवाए थे कि कम खाना है तो उतना पाचन में भी शक्ति नहीं जाएगी, बोलना नहीं है, मौन मुख का भी और मन का भी, तो व्यर्थ में कोई भी एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो रही। तो जितनी कंजर्व हो रही है उतने से वो और हल्की और फरिश्ता समान दिव्य अनुभव करती थी। योग की ड्रिल तो परमात्मा शिव द्वारा मिले प्रोग्राम के अनुसार इस प्रकार का अभ्यास करने के पश्चात वे ब्रह्मा बाबा के निर्देश के अनुसार अन्य यज्ञवत्सों को भी योगाभ्यास कराती थी। तो जो उन्होंने किया, जो उसी हिसाब से उसी प्रकार वो दूसरे को भी, अन्य यज्ञवत्सों को भी योगाभ्यास करवाती थी कि वो भी उस तरह की अनुभूति कर सके। अपने प्रभाव क्षेत्र में अर्थात सामने बिठाकर, लक्ष्य समझाकर तथा योग विधि स्पष्ट करके उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि की सहायता देकर योग स्थित करती थी। फिर वो स्व स्थानों पर जाकर भी इसका अभ्यास करते रहते। यज्ञपिता इस सारे प्रोग्राम का निरीक्षण करते थे, इसके लिए आदेश निर्देश देते थे, उचित व्यवस्था भी कराते थे तथा कई बार वे स्वयं भी पधार कर योग का अभ्यास कराते थे और अपनी सर्वोत्तम अवस्था से उनको योगस्थ करने के लिए सहायता करते थे। तो बाबा इन सबका निरीक्षण भी करते थे और खुद भी आकर के अपना योगदान देते थे बाकी सब आत्माओं को योगस्थ करने के लिए। इस प्रकार के कार्यक्रम यज्ञवत्सों की अवस्था में काफी उन्नति हुई। उन्हें योग का टेव बढ़ी और आनंद मिला। नींव है, उन्हें योग की नींव बढ़ी और आनंद मिला। तो देखिए हम लोगों को ये नींव पड़ी, सौभाग्य, टेव पड़ी, क्योंकि टेव का मतलब ही होता है हैबिट पड़ी। योग करने की हैबिट पड़नी चाहिए ना, क्योंकि बारंबार ड्रिल करना है। बाबा बार बार हमें कहते हैं ड्रिल करो पूरे दिन में, हाँ जब भी आज भी आपको सुबह टाइम है। करवाया, हम सुबह आज करवाए भी ना अमृत कि वेला। आप, हाँ हाँ कराए ना, हाँ, कि विदेही बनो, फिर वापस आओ, फिर विदेही। तो वही है कि ड्रिल बाबा करवाते थे बार बार। तो वही है, तो बाबा ने वही ड्रिल करवाई और विदेश स्थिति का आगे बताया कि बाबा ने क्या, बुद्धि से आपको हर चीज से डिटेच होना है, राइट? तब जाके आप अपनी ड्रिल करके जब विदेश कर आपको यू फील फरिश्ता की तरह, आपको फील हल्का फील करोगे, राइट?
तो वो हम्म, बाबा वो ड्रिल कराते थे कि बार-बार आत्मिक स्थिति में आपको रहना है परमात्मा की याद में। तो हम्म, बार-बार आप वो वही चीज़ और जब आपको वो अवस्था होगी, तब आपको आपको अंदर आनंद मिल सकता है, अदरवाइज़ मिल नहीं सकता है, राइट? और वो कहते हैं कि आपको ऐसे संगठन में जब हम करते हैं, तो संगठन में यही कि आपकी जैसी अवस्था होती, ऐसी दूसरी आत्माओं को अगर नहीं होता है, तो वो आप एकदम से आप जब हेल्प अकेले मिल योग जाती है। करते हो हाँ, आप जब अकेले योग करते हो और संगठन में करते हो, 110% डिफरेंट होता है। क्योंकि हम्म, हम सभी ने वो बिल्कुल। अभ्यास बाकी किया हो बिल्कुल आप बाकी सभी ने सबका सहयोग मिल जाता है। वो यस वाइब्रेशंस वहाँ एक समान वो फैलती हैं, तो जो कम है उनको भी उठा दिया जाता है। और बिल्कुल हमारा होते थोड़ा जाते हैं वो ऊपर-नीचे भी। होता है तब भी फटाक से ऊपर हो जाता है और जब जब जी। जिस दिन बाबा ने सेवा के लिए निमित्त बनाया उस दिन बाबा उड़ाता है फिर। वाह! बिल्कुल, फिर वो बाबा का काम बिल्कुल। है उस दिन। क्योंकि राइट? हम नहीं कर रहे होते ना, उनका एनर्जी हाँ, फ्लो होता है। तो यस इसलिए आपको तो बस वो पाइप बन जाना है और बस बस। कुछ नहीं हाँ, करना है राइट? बिल्कुल। तो वो तो चीज़ है तो फिर यज्ञवत्सु ये की दिनचर्या, ये तो इस प्रकार सभी यज्ञवत्सु खूब लगन से ईश्वरीय याद में मग्न होकर इस ईश्वरीय विद्या की अध्ययन का कार्य करते रहे। तो हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि एक-एक शब्द जो यहाँ लिखा है वो इतना मतलब एब्ज़ॉर्ब करने वाला है, कैच करने वाला है, इसलिए इसको समरी करके व्यर्थ नहीं करना चाहते। इसलिए एक-एक लाइन यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग के लिए कि उन दिनों दिनचर्या इस प्रकार होती थी। प्रातः एक रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। सभी इस रिकॉर्ड को सुनकर उठ बैठते थे। इसके आध्यात्मिक अर्थ का ही सबसे पहले उनके मन में स्मरण हो जाता था। यह दिनचर्या का प्रारंभ इसी संकल्प से करते थे कि अब सत्ययुग अथवा नवयुग आ रहा है। अब हमें अज्ञान निद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है और अब इस समय यह निद्रा भी तो छोड़नी है। अपने बिस्तर पर ही बैठे-बैठे कुछ मिनट तक वे अपने आत्मचिंतन और परमात्मा की याद का अभ्यास करते थे। बाद में कई बार ड्रिल होती थी। तो ये हम लोगों को भी करना है। जैसे ही बजे तो 5 मिनट बैठ करके बस इससे सीखें और फिर बाद में वो ड्रिल दिन भर फिर वो याद रह जाएगा, एक वो ट्यूनिंग हो जाएगी, प्रोग्रामिंग हो जाएगी। उसके बाद वे नित्य कर्म और स्नान आदि के निवृत्त होकर प्रातः 5:30 बजे के लगभग क्लास में योगाभ्यास में बैठते थे तथा ज्ञान मूल्य सुनते थे। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता था। हम लोग का भी 1.5-2 घंटे लग जाता है। फिर वे सभी नाश्ता करके यज्ञ सेवा में जुट जाते। हर एक बहन और भाई के जिम्मे कोई न कोई यज्ञ सेवा का कार्य था। कुछ एक को मिलकर सभी के वस्त्र को धुलाई करते थे, कुछ एक मिलकर भोजन बनाते थे। यज्ञ मोटरों और साइकिलों आदि की सफाई, मरम्मत आदि के भी यज्ञ वत्स ही स्वयं करते थे। अन्न को साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना, पढ़ना आदि आदि बहुत कार्य होते थे। प्रतिदिन काफी संख्या में ईश्वरीय ज्ञान साहित्य के बुक पोस्ट भी सैकड़ों व्यक्तियों को भेजे जाते थे। तो बाबा किस तरह से अपने यज्ञ को बढ़ा रहा है यहाँ बताया जा रहा है। अतः कुछ यज्ञ वत्स साहित्य रचने के कार्य में साइक्लोस्टाइलिस्ट या छपाई के काम में भी व्यस्त रहते। यज्ञ के प्राय सभी कार्य यज्ञ निवासी भी बहुत सभी कार्य यज्ञ निवासी ही बहुत खुशी और स्फूर्ति से किया करते थे। इतने में भोजन का समय हो जाता था। तो ये पूरा सुबह का भी दिनचर्या आपने देखा। फिर सभी वत्स पंक्तियों में बैठकर सामूहिक रीति योग युक्त अवस्था में भोजन करते। उसके पश्चात थोड़ा समय विश्राम के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलता था। तो विश्राम करके फिर सभी अपने अपने कार्य में लग जाते। जब रात्रि होने लगती फिर सभी हॉल में योगाभ्यास करते थे, जो हम अब नुमा शाम में करते हैं, और संदेशी पुत्री भोग भी लगाती थी। फिर सभी भोजन करते और फिर ज्ञान का क्लास तथा योगाभ्यास होता था। यज्ञ माता अथवा यज्ञ पिता कुछ ज्ञान अथवा शिक्षाएं भी देते थे। रात्रि में योग निष्ठा होती थी। फिर सभी उस ईश्वरीय याद और आत्मिक स्मृति में ही क्लास में चुपचाप उठ जाते और अपने अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आने वाले दिन के लिए स्वयं को सावधान करके ईश्वरी की याद में सतोगुणी नींद में विश्रामी हो जाते थे।
तो बाबा ने ये सारा दिनचर्या बताया है, बता दिया पूरा इसमें। अब कौन कितना कर सकता है ये अपना अपना पुरुषार्थ है, बट जो भी करे कार्य करते हम बाबा से योग युक्त रहे, उनसे एनर्जी लेते रहे और उनकी वासना में ही सब कार्य करें। ईश्वरीय कचहरी। एक बार रात्रि को कचहरी भी होती, अर्थात दिन भर में यदि किसी ने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया, कोई भूल की हो, तो सभी के सम्मुख वह यज्ञ माता और यज्ञ पिता को बताया करते थे और आगे न करने का दृढ़ संकल्प कर लेते। किसी अन्य ने किसी को भूल करते देखा हो तो वह भी उस सभा में आकर कल्याण भाव से उसकी वह भूल बताता था। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आप भूल बता भी रहे हैं किसी का तो कल्याण भाव से, और आप किस वृत्ति से बताएंगे वो उस तक पहुंच जाता है। तो यज्ञ माता और यज्ञ पिता उन भूलों को मिटाने के लिए युक्तियां भी बताया करते थे और आगे के लिए सावधान रहने को भी कहते। किसी को व्यक्तिगत किसी स्थूल चीज की आवश्यकता हो और या कोई सुविधाएं चाहिए तो वह भी इस सभा में सभी के सामने ही यज्ञ माता और यज्ञ पिता के से मांगता था। क्यों सबके सामने? ताकि वो पर्सनलाइज ना लगे, ताकि वो, देखिए कितना सूक्ष्म है, अलग से मांगे किसी को ये मिल गया, किसी ने किसी से बताया कि उसको वो मिल गया, तो ये क्या थोड़ा कहीं मन में एक भी खटकाव हो, कहीं फेवरेटिज्म ना आ जाए। तो इसलिए सबके सामने मांगने, एक समान जिसकी जो जरूरत है सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाती थी। तो इससे वो फिर ये बचाव एक तरीके का था। वे उन्हें स्नेह पूर्वक सुविधा देते थे। सभी के सामने सुविधा मांगने से या अपनी भूल मानने से सभी के मन में संकोच और देहभान मिट जाता था। एग्जैक्टली यही, और घर जैसा वातावरण बन जाता था। तभी वह गीत मुखारित हुआ, संगम युग का समय सुहाना, परधाम से तेरा आना, ब्रह्मांड तन से काम कराना, योग सिखाकर पाप मिटाना, जीवन नया पार लगाई, बिगड़ी हुई तकदीर बनाई, सत्युग की सृष्टि तूने रचाई, देवी देवों से है सजाई, भारत देश में आए शिव हैं, जीवन बदलते विश्व है। ओम शांति आत्मा। आप आगे पढ़ेंगे। हाँ, यज्ञ महोत्सव के लिए बाबा का श्रेष्ठ प्रेरणाप्रद आदर्शमय जीवन, राइट। बाबा सभी प्रकार की सुविधाएं और सुख देते हुए सभी को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते, सुख और सुविधा देते थे लेकिन पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते, सभी में बल पड़ते रहते थे। उन्हें सदा हर्षित मुख, स्फूर्ति पूर्वक और अथक देखकर, ब्रह्मा बाबा को सदा हर्षित मुख, स्फूर्ति पूर्वक और अथक देखकर सभी में एक विशेष उत्साह भरा रहता था। इतनी ऊंची मंजिल होने पर तथा अनेक प्रकार के विघ्न सामने आने पर भी थकावट, उदासी, निराशा या कमजोरी का अनुभव नहीं होता था। यही हमें लेना है, कुछ भी आ जाए हमारे सामने तो क्या हमें ऊंची मंजिल पर जा रहे हैं ना, तो विघ्न जरूर उचित, लेकिन उससे हमें थकावट, उदासी, निराशा या कमजोरी का अनुभव नहीं होना चाहिए। बाबा सखा रूप में मन का हाल देकर, राइट, और साथ में खेल कूद कर स्वयं को भी यज्ञ वस्तु का एक सहपाठी उनके साथ हर चीज करते थे, बताकर सभी के लिए सदा एक प्रेरणा का सूत्र बनते रहते। यद्यपि वे शारीरिक दृष्टिकोण से वृद्ध थे 60 इयर्स के बाद आए थे ब्रह्मा के तन में, वो तो सारे लोगों से सबसे वृद्ध थे, राइट। परंतु वह वृद्ध दिखाई नहीं देते थे, उनमें युवकों से भी अधिक कर्मशीलता तथा स्फूर्ति थी। वे स्वयं ही सबसे पहले हर एक यज्ञ सेवा में हाथ डाल देते, मामूली से मामूली कार्य में भी वे सभी के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। उनके इस सेवा भाव, नम्र स्वभाव और सहकार्य भाव को देखकर सभी के लिए एक आदर्श सामने रहता था, राइट। क्यों? क्योंकि वो जो करेंगे वो बाबा हमेशा कहते थे, मैं जो करूंगा मुझे देख मेरे बच्चे यज्ञ करेंगे, राइट। तो वही चीज है, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारियां है ना, तो बाप जो करेगा हमारा अलौकिक वही देख के हम करेंगे, तो वही चीज है। तो बाबा यही कह रहे हैं। तो यज्ञवश नहीं चाहते थे कि उनके अति स्नेह बाबा अपने कोमल हाथों से कोई कठोर कार्य, परंतु बाबा सभी को कर्तव्य परायणता, यज्ञ सेवा में रुचि तथा यज्ञ स्नेह का प्रैक्टिकल पाठ स्वयं सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे। वे लौकिक कार्य में भी अलौकिकता
कोई भी लौकिक कर्म में अलौकिकता भर देते थे। स्थूल कर्मों में तत्पर होते हुए भी बुद्धि ज्ञाननिष्ठ ईश्वर स्मृति में स्थित। स्थूल कर्म करे लेकिन बुद्धि आपकी ज्ञाननिष्ठ ईश्वरीय स्मृति में आपकी स्थित होनी चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं, राइट? बुद्धि आपकी कहीं इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। ईश्वर स्मृति में आपकी स्थित और आत्मनिश्चय में से टिके, इसका वे क्रियात्मक पाठ पढ़ाते थे। तो जब भी हम कोई भी अलौकिक नहीं, कोई भी लौकिक कार्य करते तो उसको अलौकिकता में हमें उसको परिवर्तन कर देना पड़ देता है। कैसे? हमारी बुद्धि बाबा के ज्ञान के हिसाब से ईश्वरीय स्मृति में स्थित तथा आत्मनिश्चय, हम खुद को आत्मनिश्चय में कैसे टिके रहे, इसका वे क्रियात्मक पाठ पढ़ाते थे। यज्ञ सेवा और कर्म करते हुए भी योग, राइट? तो बाबा ऐसे क्यों करवाते वो भी बताए। बाबा करा किसे? सभी से कोई ना कोई स्थूल कार्य भी कराते ताकि उन्हें अपने उच्च लौकिक कुल का अभिमान न, देहपान मिल जाए, राइट? और उन्हें यज्ञ सेवा की टेव पड़े, राइट? क्योंकि उसकी हैबिट पड़ जाए कि यज्ञ की सेवा करनी है और मुझे, क्योंकि मैं लौकिक में ये हूँ वो अभिमान ना रहे। इस चित्र में उस ग्रुप की बहनें दिखाई दे रही जो कि यज्ञ की बसों और मोटर गाड़ियों की मरम्मत और सफाई का कार्य किया करती थी। उन्होंने कार्य के समय का वेश पहन रखा। बाबा उन्हें कहते थे कि शरीर भी एक मोटर है और आत्मा उसका ड्राइवर, जो दिखाते हैं पाठ। सभी को प्रारंभ से ही अपने बर्तन मांजने और कपड़े धोने का भी नियम सिखाया था। जो यज्ञ में थे सभी को अपने अपने बर्तन में मांजने और कपड़े धोने का भी नियम सिखाया था। बाबा के एक मित्र का विशाल भवन, जो अभी हम बात करते हैं, वाराणसी, राइट? वाराणसी में स्थित ये विशाल भवन बाबा के एक मित्र का निवास स्थान था। बाबा व्यापार से समय निकालकर प्रातः यहाँ आकर ही ईश्वरीय लगन में मगन होने का अभ्यास किया करते थे। पहले से ही बाबा करते थे। जब वो राइट व्यापार से भी समय निकाल के बाबा कलकत्ते के व्यस्त जीवन से समय निकालकर यहाँ की एकांत और शांत वातावरण में आकर ठहरते हुए थे। खूब प्रभु चिंतन में लवलीन थे कि एक चांदनी रात को उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ईश्वरीय लगन में ऐसा आनंद आया कि उन्होंने सर्वस्व कि आनंद हमें अंदर इतना आनंद आया ईश्वरीय लगन में कि उन्होंने सर्वस्व प्रभु अर्पण करने का संकल्प किया, राइट? वो लगन थी, राइट? तो वही चीज, तो वो कहते हैं, तो आत्मा बोले। जी जी। तो बाबा का कार्य करते हुए साकार बाबा कैसे शिक्षा देते थे। यदि कोई भंडारे पाकशाला में भोजन बना रहा हो या बाबा वहां पहुंचकर समाचार लेते, उसे योग दृष्टि देते और वहीं ज्ञान के मधुर बोल बोलते हुए कहते, बच्ची, शिव बाबा के याद में स्थित होकर भोजन बनाओगी तो इस भोजन में शक्ति भर जाएगी। मीठे बच्चों, सदैव यह याद रखना कि वह शिव बाबा का भंडारा है, उसी को भोग लगाने के लिए ही हम भोजन बना रहे हैं। और यह अविनाशी यज्ञ शिव बाबा का है, उसी के अर्थ ही निमित्त बनकर यह सब कार्य करना है। कोई मशीन पर कपड़े की सिलाई का कार्य कर रही होती तो बाबा वहां भी पहुंचकर मधुर मुस्कान से बहुत खुशी बिखेर देते। सभी प्रसन्नचित होकर निहारते रहते। उन्हें भी बाबा ज्ञान से कुछ रत्न दे देते। बाबा कहते, लाडली बच्चियों, जब आप कर्मेंद्रियों से कार्य करती हैं तो बुद्धि से अपनी अविनाशी कमाई भी साथ साथ करती रहा करो। शिव बाबा को याद करते हुए भविष्य के लिए सतयुग में राजाई पोशाक के अधिकारी बनने का कार्य भी साथ साथ करते रहो। तो बाबा देखो कैसे लौकिक कार्य करते भी अलौकिक फीलिंग, सतयुग में रहने वाले सतयुगी संस्कार कैसे जागृत करते थे। कोई कपड़े धो रहे होते तो बाबा उनके साथ भी शामिल हो जाते। बाबा कहते, बच्चे, आप तो हद के वस्त्र धो रहे हो, शिव बाबा तो बेहद का धोबी है, वह सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करता है, उसे भी याद रखना। बच्चे, आत्मा को भी साथ साथ धोते रहना। तो बाबा उसमें भी हर लौकिक में अलौकिकता ला के कुछ न कुछ बाबा ऐसा बोल जाते थे और प्रेरणादायक होता था। यज्ञ सेवा का महात्म्य
इस प्रकार बाबा सदा यही कहा करते कि बच्चे, जब यज्ञ की किसी स्थूल सेवा में आप लगे हुए होते हो तो साथ साथ योग द्वारा अपनी तथा अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा का भी पुरुषार्थ किया करो। मीठे बच्चे, यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। इस ईश्वरीय सेवा का अवसर किसी विरले को ही मिलता है, विरले भाग्यशाली को ही मिलता है। आप बहुत ही खुशनसीब हो, आप लकी स्टार हो। बाबा अपने साथ सैर करने ले जाते तो भी कहते, देखो इस स्थूल यात्रा के साथ सूक्ष्म यात्रा की भी करते रहना, अर्थात परम धाम की याद भी बुद्धि में रखना। नूरे रत्नों, इस अव्यक्त यात्रा का केवल आपको ही पता है, तो संसार के अन्य लोग इस अव्यक्त यात्रा को नहीं जानते। तो बाबा इस प्रकार देखो सबके मन में कहीं भी जाते आते कुछ कार्य करते, बस वो याद दिलाते रहते। इस प्रकार सभी अपने विद्यार्थी जीवन में सहर्ष आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। बाबा बहुत ही रमणीकता से इन सारे कर्तव्यों को निभाते रहते थे। तब बाबा ने एक नया आदेश दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। वह था, ज्ञान, त्याग और योग द्वारा जीवन पवित्र बनाने के बाद शिव बाबा ने जनता की आध्यात्मिक सेवार्थ जो आदेश दिया उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये था, भारत की सेवा के लिए ईश्वरीय आदेश, कराची से भारत में आना। तो अगस्त 1947 के बाद देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी और बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में जाना शुरू कर दिया। बाबा यज्ञ वत्सों को काफी समय पहले ही से बताते आ रहे थे कि बापू गांधी जी और कांग्रेस स्वराज प्राप्ति का अथवा राम राज्य की स्थापना का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, परंतु वास्तव में स्वराज अथवा राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब सभी नर नारी राम और सीता के समान पवित्र हो, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और काम क्रोध के गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्व मतलब आत्मा का राज्य स्थापित करें। बाबा ये भी कहते रहते कि कांग्रेस तथा राजनीतिक दल जो अपने संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य लेंगे उनमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठाचार और पवित्रता की स्थापना तो हुई ही नहीं। तो बाबा बहुत योग युक्त होकर के युक्ति से बाबा ने ये भी बताया कि जो पॉलिटिशियंस जो आज कर रहे हैं उसमें श्रेष्ठाचार और पवित्रता की स्थापना नहीं हुई। बाबा कहा करते थे कि हिंदू और मुस्लिम धार्मिक अहिष्णुता के कारण एक दूसरे को बहुत ही मारेंगे, क्योंकि आज सभी नर नारी ईश्वर को विमुख होकर मतलब ईश्वर से ऑपोजिट तरफ जा करके मनोविकारों की प्रबलता के कारण, अपने मन के विकारों के जो हम उसके प्रभाव में आते हैं ना, उसके कारण असुर बन गए हैं। अतः अब देश का बंटवारा होने पर जो मार काट शुरू हुई वह यज्ञ वत्सों के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि विनाश का तो देखा था, साक्षात्कार करवाया हुआ था ना परमात्मा ने, ना ही उससे उन्हें कोई डर था। हिंदुओं और मुस्लिमों के झगड़े के बारे में बाबा ने न केवल यज्ञ वत्सों को ही पहले से बताया था, बल्कि उन्हें इन पूर्व कथनों को बहुत सुंदर पुस्तकों के रूप में छपवाकर राजाओं महाराजाओं को, देश विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों को, समाचार पत्रों आदि को भी उन पुस्तकों की भेंट भेजी थी। इस प्रकार पहले से ही सावधानी दे दी थी, परंतु जैसे कि जनता का स्वभाव है उस समय लोगों ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया। ओम शांति। आप इसके बंटवारे के बाद राइट बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ भारत चले गए, परंतु देश के बंटवारे के बाद भी ये ईश्वरीय यज्ञ लगभग 3 वर्ष तक कराची में ही रहा। मुसलमान लोगों ने कभी भी इस ईश्वरीय यज्ञ को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ मुसलमान अब से सदा यदा राइट पूछताछ करने आते थे, और परंतु उनका उद्देश्य तंग करना नहीं था, बल्कि औपचारिक रीति से वह जानकारी हासिल करने आते थे। उन्हें भी यहाँ परमात्मा अथवा अल्लाह का परिचय दिया जाता था। जो भी आते थे ना, तो उनको भी ये अल्लाह का या परमात्मा का परिचय दिया जाता था, राइट। उन लोगों को प्राय एक प्रश्न यह भी हुआ करता था
कि ये संस्था क्या कार्य कर रहे, उन्हें इन्हें इसके उत्तर में कहा जाता है यहाँ के सभी निवासी ईश्वरीय सेवक अथवा खुदाई खिदमतगार है। सभी एक परमपिता परमात्मा को याद करते तथा निर्विकारी जीवन के लिए अध्ययन और पुरुषार्थ करते। एक पिता को आप याद करते और निर्विकारी जीवन के लिए अध्ययन और पुरुषार्थ करते हैं। आप लोग खुद को पाक परवरदिगार तो कहते हैं, परंतु आप पाक नहीं बनते। पाक मतलब पवित्र। केवल आपने देश का नाम पाकिस्तान अपना लिया है। अब खुदा का सभी के लिए ये हुक्म है कि पाक बनो। खुदा का सभी के लिए हुक्म है कि पाक बनो, पवित्र बनो। बातों को सुनकर वो लोग बहुत खुश होते थे। वे कहते थे हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। आप लोग उच्च हो, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप ईश्वर की इबादत के लिए उसकी सेवा करने वाले और पाक है, फरिश्ते है, राइट, आप पवित्र है। पाकिस्तान से भारत आने की योजना। यज्ञ वस्तु के लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए 2-3 वर्ष हो गए थे। वो लोग क्या सोचते, उनको था शायद यज्ञ भी नहीं रहा होगा, सारे लोग छुट्टे विखुटे हो गए, तो सारा ये था, राइट। लेकिन देखो बाबा ने कैसे यज्ञ चलाया, किसी को कुछ नहीं पता था। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ओम मंडी अथवा ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय अब कहाँ है। उन्होंने भ्रांतिवश, उन्होंने वही भ्रांति हो गई बा कि जहां तहाँ यही कहना शुरू कर दिया था कि शायद ओम मंडी को मुसलमानों ने सिंध में ही समाप्त कर दिया है, या वे लोग वहां से छोड़कर कहीं अलग अलग हो गए हैं। बाद में जब इन लोगों को मालूम हुआ कि ओम मंडी अथवा ब्रह्मा कुमारी संस्था अभी तक पाकिस्तान में है, तो उन लोगों ने पत्र लिखे और आवेदन किया कि यज्ञों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाए, वहां से मूव करो, राइट। उन्हें ये डर था कि कहीं मुसलमान लोग कभी आक्रमण न कर दे, परंतु वास्तव में तो मुसलमान लोग इसे बहुत ही पवित्र संस्था मानकर इसकी बहुत रक्षा करते थे। इधर यज्ञ वस्तु के कुछ संबंधियों ने संस्था को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। उधर शिव बाबा, लेकिन उनके कहने पे नहीं गए। शिव बाबा ने, परमपिता परमात्मा शिव ने ही ब्रह्मा बाबा द्वारा तथा ध्यान अवस्था वाली संदेश पुत्रियों द्वारा यही आदेश निर्देश दिया कि अब यज्ञ को भारत में स्थानांतरित किया। क्यों? यज्ञ सेवा बढ़े, इसके लिए भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इस ईश्वर विद्या से उधर ही के लोग अधिक लाभ उठाएंगे, क्योंकि वहां भारत के लोग ज्यादा लाभ उठाएंगे। शिव बाबा ने कहा अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सर्विस तथा परीक्षा भी है। देखो बाबा ने उस टाइम में बताया साथ साथ आपकी सर्विस सेवा कार्य भी है तथा परीक्षा भी है, दोनों चीज है। तो कराची से भारत के लिए विदाई, तो वो चीज है। आखिर यज्ञवत सन 1950 में कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। जब सिंध के मुसलमान लोगों को पता चला कि यज्ञ निवासी सभी ब्रह्मा कुमार जा रहे थे, उनको न जाने के लिए बहुत आग्रह अनुरोध किया। उन्होंने कहा आप लोग को हम सब प्रकार की सुविधा देंगे, आप लोगों को कष्ट भी नहीं देंगे, क्योंकि वो पवित्र संस्था को मानते थे, राइट। कि भला आप क्यों चाहते हो, आप यहाँ रहेंगे तो इस देश में अपवित्र नापाक काम नहीं होंगे। हम राइट, बाबा ने देखा नापाक, उनको भी पता था कि आप लोग रहेंगे तो इतनी इतनी पवित्र है ना, तो उसकी पावर से वो देश भी कोई काम ऐसा कुछ नहीं। हम आप लोगों की पूरी हिफाजत करेंगे। आप तो खुदा के, आपका तो हिंदू मुसलमान की राजनीति का या भेदभाव से कोई संबंध नहीं है, परंतु यज्ञ वस्तु को तो ईश्वरीय आदेश था कि अब भारत में ही जाना है। इसलिए एक स्टीमर में कराची से भारत की तरफ एक बंदरगाह ओखा, हम पढ़ाई में आता था ना, ओखा तक आने की व्यवस्था की गई। इससे पहले संस्था की सारी इमारतों आदि का हिसाब किताब ले लिया गया था। उन्हीं दिनों अल्लाह बख्श जी और गुलाम हुसैन जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री विधि में, राइट, और डॉक्टर चौपत राम गिरवानी भी आए। उन्हें ज्ञान सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि आप यहाँ रहे, हम सभी लोग आपकी मदद करें, पर उन्हें बताया गया कि ईश्वरीय आदेश के अनुसार अब भारत में सेवार्थ जाना ही है। ईश्वरीय आदेश। उन दिन कोई 400 के लगभग यज्ञवत्स थे। जब कराची बंदरगाह पर सभी का सामान इकट्ठा हुआ तो वो लोगों को एक हजूम इकट्ठा हो गया। मुसलमान और पठान लोग 400 ब्रह्मा कुमारियों
ब्रह्मा कुमारों के सफेद यूनिफॉर्म को इकट्ठे जाते हुए देखते रहे, जैसे किसी के घर से कोई स्नेह से ही विदा लेता है। सभी के चेहरे कुछ उदास से दिखाई देते थे। बहुत लोगों ने सामान उठा उठा कर स्टीमर में रखने का कार्य अपने हाथों से किया। बहुत लोग विदा देने वहां आए थे। दूसरे जो हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर गए थे, उनमें से बहुत से अपने मकान आदि भी नहीं बेच सके थे। उन्होंने जाते समय वहां के लोग उन्हें अधिक सामान आदि भी नहीं ले जाने देते थे, बल्कि कहीं 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 एक तो लूट भी लिया जाता था। तो वहां के लोगों ने यज्ञ के भवनों को भी उचित मूल्य पर देने के कार्य में सहयोग दिया। यज्ञ के जो मकान थे ना, उनका भी दाम उन लोगों ने उचित अच्छा दिया, में सहयोग दिया। स्टीमर में लाद कर यज्ञ की कारें भी साथ ले जाने दी थी। जो स्टीमर जो यज्ञ की कारें थी वो भी साथ में ले। यज्ञ वस्त्र स्टीमर पर चढ़ रहे थे तो स्थानीय लोगों ने यज्ञ वस्त्रों पर पुष्प वर्षा की। राइट, देखो, और यज्ञ वस्त्रों ने स्टीमर चलते समय स्थानीय लोगों पर यज्ञ फूल बरसाए। विदा का ये दृश्य भी उन लोगों के मन को घायल करने वाला था। तब यज्ञ वस्त्रों ने भी ऐसा महसूस किया था कि जैसे कि हंस उड़कर दूसरे स्थान पे जा रहे। बाबा में होली हंस कहते हैं ना, तो राइट, जा रहे हो, अथवा ज्ञान स्टीमर में बैठे योगी भव सागर से पार जा रहे हैं। हम कहते हैं ज्ञान स्टीमर में बैठे, राइट, हमारा खेवैया है परमात्मा खुद, एक नाव एक पार से दूसरी पार ले जा रहे हैं कलयुग से, राइट हमें। तो वही सतयुग में वही बाबा कहते ज्ञान स्टीमर में बैठे योगी भव सागर से पार जा रहे हो। स्टीमर में कप्तान और स्टाफ के अन्य लोगों ने भी काफी सहयोग, राइट, दिया। तो कराची से जो था वो बाबा कह रहे, तो अभी हम लोग अगले बार अभी चाहिए एक ही पेज वो कर लेते कि शक्ति लग कराची से विदा लेकर भारत की जनता की ज्ञान एवं योग सेवा के लिए समुद्र जहाज से रवाना हो रहा है। क्या सेवा के लिए? ज्ञान एवं योग सेवा के लिए। बंदरगाह पर पाकिस्तान के बहुत लोगों उनके प्रति स्नेह और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए थे, और चित्र में उनके लिए कुछ व्यक्तिगत दिखाई दे रहा है, राइट। तो अभी आज 160 पेज हमारे पूरे हुए। यस, सही है। तो बाबा ने यहाँ पे यही कहा कि बाबा की जो याज्ञा मिली इसीलिए उन्होंने स्थानांतर किया। और वो क्या बताया बाबा ने पहले से, आप यज्ञ की सेवा के लिए भी जा रहे हो और परीक्षा भी होगी, वो भी बाबा ने वहां पे क्लियर किया था। फिर ज्ञान और योग की भी सेवा बाबा ने कहा, राइट। और सेवा से ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा, इसीलिए उन्होंने उनको स्थानांतर किया था पाकिस्तान से भारत में। और पाकिस्तान वाले को भी पता था कि अगर आप रहोगे तो नापाक काम, कोई अपवित्र काम हम नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बताया हमें परमात्मा का संदेश मिला है, राइट। देखो जी, तो बहुत अच्छे से बाबा ने यज्ञ कैसे, और 3 वर्ष वैसे जब बहुत मुश्किल है तब बहुत अच्छे से वहां पे रखा यज्ञ को। फिर जब कुछ सब कुछ हो गया, इसके बाद हो गया, कितनी काट मार लूट, लोगों को ले जाने नहीं दिए। यहाँ देखो सब इतने स्थायी स्थित रूप से इन लोगों का सब सामान भी वो ले जाने दिए। और जो जैसे अब यहाँ की प्रॉपर्टी बेची तो उसी हिसाब से फिर दूसरी जगह तो यज्ञ को चलाने के लिए वो चाहिए था ना। तो कितना बढ़िया, मतलब बाबा ने करके रखा था, बहुत बढ़िया करके बताया। हाँ बिल्कुल। तो वही सभी आत्माओं को ओम शांति। हाँ, ओम शांति आत्मा। बैठे बैठे में आत्माओं को भी जाना है, आप अभी इनविटेशन दे दीजिए जिनको आना है वो आप प्लीज कल सभी को याद दिला दे। इनवाइट तो मैं पहले कर चुकी हूँ। ओम शांति आत्मा। अभी बैठे बैठे बाबा के याद में ये पढ़ते पढ़ते मैं वो भी कर रही थी, टोली बना रही थी। बाबा का कल यहाँ पे मेडिटेशन रखा है लौकिक घर पे।